तो हेलो स्टूडेंट्स, हम थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर थर्ड में आज पढ़ने वाले हैं ऊष्मागतिक प्रक्रम मीन्स थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेज। मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस होते हैं, एक प्रोसेस नहीं होती, कई सारी प्रोसेसेस होती हैं। इनको बोलते हैं ऊष्मागतिकी, विभिन्न ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। तो विभिन्न ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कौन कौन से होते हैं तो देखिए, वेरियस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेज। तो ये मैंने आपके सामने मेंशन कर दी गई है। देखिए, पहली है समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेसेज। दूसरी है समदाबी प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेसेज। इनका इंग्लिश नाम भी आप याद रखिए। दूसरी प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेसेज, समाजनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेसेज, चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेसेज, उत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल प्रोसेसेज और लास्ट वन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहले आप इसमें समझने की बात है कि प्रोसेस का मतलब क्या है। यहाँ ये प्रोसेस क्या बताना चाहते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस से मतलब है कि जब कोई वह प्रक्रिया, जब कोई तंत्र विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है। प्रक्रियाएं तो आपके सामने मेंशन कर दी। अब प्रक्रम क्या होता है, जब एक तंत्र किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोसेस या प्रक्रम। ध्यान से देखिए, जब कोई तंत्र एक अवस्था, माना कि टेम्परेचर T1 है, दूसरी अवस्था में जाएगा T2 है, तीसरी अवस्था में जाएगा T3 है, प्रेशर P3 है, पहली अवस्था में P1 प्रेशर है, P2 दूसरी अवस्था में, P3 तीसरी अवस्था में। तो इसमें ये देखना होगा कि प्रक्रम क्या है। जब कोई तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे बोलते हैं प्रोसेस। तो इसको आप देखिए कि पहली प्रोसेस कौन सी है, समतापी प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। तो समतापी प्रक्रम का मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखिए। समतापी प्रक्रम, जब तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो तंत्र का अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का मतलब उसके ताप में क्या परिवर्तन होता है, किसी दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो उसको बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। तो समतापी प्रक्रम में जब एक अवस्था में T1 टेम्परेचर है, एक पोजीशन में, दूसरी पर वो अवस्था होगी T2, दूसरी अवस्था से शो करनी पड़ेगी। इफ वी फाउंड T1 इक्वल टू T2, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 0, बिकॉज T1 माइनस T2 इक्वल टू T1। इसका मतलब क्या हो गया, dt बराबर 0। यह एक आवश्यक शर्त है dt बराबर, जिसे इससे व्यक्त किया जाता है कि समतापी प्रक्रम का मतलब dt बराबर 0। तो तंत्र समतापी अवस्था में क्या होता है, तंत्र अपने परिवेश से ऊष्मा अवशोषित करने के लिए या ऊष्मा उत्सर्जित करने के लिए स्वतंत्र रहता है। पर जैसे भी हो, दोनों बिंदुओं पर, दोनों अवस्था में जो ऊष्मा परिवर्तन होता है, ये ताप में परिवर्तन रहता है, वो ताप में परिवर्तन नहीं रहता। इसका मतलब ताप नियत रहता है। अवस्था परिवर्तन को 1 और 2 से दिखाया जाता है। T21 इक्वल टू T2, इट मीन्स T2 माइनस T1 इक्वल टू 0, dt बराबर 0। तो ये एक महत्वपूर्ण शर्त है समतापी प्रक्रम की, dt बराबर 0। इसका खास ध्यान रखें। इसके बाद है समदाबी प्रक्रम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसका कांस्टेंट रूल बन जाता है। dt बराबर एक आवश्यक शर्त बन जाती है, dt बराबर 0। इसके बाद में है समदाबी प्रक्रम। तो समदाबी प्रक्रम का मतलब हो गया, अगर इसकी समीकरण में शो करें dp बराबर 0। अगर एक प्रक्रम, एक और किसी प्रक्रम की
किसी तंत्र की एक अवस्था में प्रारंभिक अवस्था में टेम्परेचर P1 प्रेशर P1 है और दूसरी अवस्था में अवस्था परिवर्तन तो P2 शो कर रहा है। इफ फॉर BNP वी विल फाइंड द P1 is equal to P2, it means P2 minus P1 is equal to 0, but it means it will become the constant, the temperature will remain constant, मतलब अवस्था परिवर्तन से दाब में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो उसका समीकरण बन जाता है dP बराबर 0। यह है समदाबी प्रक्रम की आवश्यक शर्त है, इसको हमेशा ध्यान रखें। dt बराबर 0, dP बराबर 0, P1 इज इक्वल टू P2 बराबर 0। P1 इज इक्वल टू P2 समदाबी प्रक्रम की शर्त है, P1 इज इक्वल टू P2। चाहे तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, बट टेकिंग द प्रेशर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। Maintaining the condition, the pressure will remain constant. If we want to find the change, we will differentiate P2 minus P1 is equal to 0। ओके, समझ में आया? अब देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम, ये इन दोनों से अलग प्रक्रम है। यह इस प्रक्रम में तंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट तंत्र अपने परिवेश परिपार्श्विक एक नया टर्म किताब में लिखा हुआ है। परिपार्श्विक, परिवेश का मतलब एक ही है, इसका मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब हो गया ब्रह्मांड का तंत्र के अलावा बचा हुआ भाग सराउंडिंग कहलाता है, जैसा कि मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इसमें जो तंत्र होता है वो परिवेश से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता। तंत्र होता है वो परिवेश से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता। ये खास बात आपको ध्यान रखनी है इसमें, कि जो तंत्र है वो परिवेश से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता। तो इसमें क्या खास बात हुई? अगर वो तंत्र ऊष्मा क्षेपी है, देखो वो अलग, अगर उसकी नेचर ऊष्मा क्षेपी है, वो विक्रिया हो रही है, वो ऊष्मा क्षेपी है, तो तंत्र की ऊष्मा क्षेपी है तो तंत्र के ताप में कमी आती है, ठीक है, क्योंकि वो ऊष्मा त्याग देगा। अगर वो तंत्र ऊष्मा शोषी है, एंडोथर्मिक है, तो तंत्र के ताप में वृद्धि हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो कंडीशन बनती है dQ बराबर d0, कि तंत्र अपने परिवेश से ऊष्मा आदान प्रदान नहीं करता है। ओके, फाइंड इट। नेक्स्ट प्रोसेस dQ बराबर 0। इसके बाद है सम आयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। इनकी जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोक्लोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोप्रोपिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम देख रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की जो समीकरण है नाम से dV बराबर 0। इसका मतलब वही है कि आयतन परिवर्तन भी नेग्लिजिबल होता है। अगर V2 माइनस V1 करें तो वो 0 होता है। इट मीन्स dV बराबर 0। सिंस V1 इक्वल टू अवस्था परिवर्तन में जो आयतन में नगण्य परिवर्तन, ऐसा नहीं होता परिवर्तन, पर इसको हम आयतन परिवर्तन को नगण्य मानते हुए इसको बोलते हैं, नगण्य मानते हैं, और उसको dV बराबर 0 मतलब आयतन में परिवर्तन नगण्य है, तो इसको बोलते हैं आइसोक्लोरिक प्रोसेस। फिफ्थ है चक्रीय प्रक्रम। क्या है? चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस। जब एक तंत्र विभिन्न अवस्था परिक्रमों से गुजरता है,
एक तंत्र विभिन्न अवस्था परिवर्तनों से गुजरकर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो उसको ऐसे शो करते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है कि एक तंत्र विभिन्न अवस्था परिवर्तन, जैसे P1 से P2 से P3 से P4 इक्वल टू P1, P2, P3, P4 एंड द P4 विल बिकम इक्वल टू P1, ठीक है ना। तो विभिन्न अवस्था प्रक्रमों से गुजरते हुए अगर वो वापस पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, इसको बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। आगे देखिए, नेक्स्ट है उत्क्रमणीय प्रक्रम। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और थर्मोडायनेमिक्स में उत्क्रमणीय प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी थर्मोडायनेमिक्स का आधार उत्क्रमणीय प्रक्रम और उत्क्रमणीय प्रक्रम पे टिका हुआ है। तो जिसने उत्क्रमणीय प्रक्रम को समझ लिया, देखिए उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है। जिसने उत्क्रमणीय प्रक्रम को समझ लिया उसने 90% थर्मोडायनेमिक्स समझ गया, और बाकी तो फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में देखिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम, इसको और आगे डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उत्क्रमणीय प्रक्रम रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? उत्क्रमणीय प्रोसेस, इंग्लिश में टर्म है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये एक बार क्लियर हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो फिर आपको थर्मोडायनेमिक कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, ध्यान से देखिए, उत्क्रमणीयता का मतलब हम सभी समझते हैं कि अपन एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गए और वापस पुनः उसी स्थिति में आ गए। तो ये अपन यही पढ़ते आए हैं, और इसको अपन उत्क्रमणीयता का मतलब रिवर्सिबिलिटी भी बोल देते हैं। बट इन दिस थर्मोडायनेमिक टर्म रिवर्सिबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम आर टू मच डिफरेंट थिंग्स। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए, जब अपन बात करते हैं तंत्र की, तो मैं एक आपको पिस्टन, ये एक सिलेंडर है, एक वेसल है, इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। इस पे बाहर से एक प्रेशर लगता है पी ए, मैं पी ए से इंडिकेट कर रहा हूँ, और एक ये पी अपोजिंग मतलब तंत्र में क्या है, जैसे पिस्टन है जिसमें गैस भरी हुई है, हमेशा जहाँ गैस रहती है पी ओ, पी ए, ये मतलब है पी ओ का मतलब ये हो गया ड्राइविंग फोर्स, मैं इसको बताता हूँ आपको, प्रेरक बल, और ये हो गया एक प्रतिरोधी बल। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, आगे और पढ़ेंगे डिटेल से। प्रतिरोधी बल और ड्राइविंग फोर्स, इसके अंदर ये अपनी गैस है जिसको तंत्र बोल रहे हैं, कि जो ताप का परिवर्तन तो हम अपना कार्यकारी पदार्थ, तंत्र क्या होता है, अपना कार्यकारी पदार्थ जिससे हम ताप दाब का अनुभव करते हैं, कितना ताप बढ़ा, कितना ताप घटा, कितनी रिएक्शन हुई, तो ये अपना कार्यकारी पदार्थ है गैस, ये अपना तंत्र है। तंत्र की दीवारें भी ब्रह्मांड का पार्ट होती है, तो ये तंत्र है, तंत्र की दीवार भी ब्रह्मांड का पार्ट होती है, परिवेश का पार्ट होती है। तो तंत्र के अलावा जो पार्ट होता है वो परिवेश होता है। तंत्र प्लस परिवेश क्या होता है,
ब्रह्मांड। तो पत्र की दीवारें भी परिवेश होती है, परिपार्श्विक होती है, सराउंडिंग होती है। तो देखिए ड्राइविंग फोर्स एंड प्रतिरोधी बल या अपोजिंग फोर्स, वापस जो अपोज करती है। तो देखिए उत्क्रमणीयता कहाँ से स्टार्ट होती है? उत्क्रमणीयता की आवश्यक शर्त है कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स से अनंत सूक्ष्म कम है। ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से अनंत सूक्ष्म कम है, मतलब इनफाइनाइटिसिमल लेस देन ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटिसिमल लेस देन अपोजिंग प्रेशर। ये कह रहा है कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो प्रतिरोधी दाब से अनंत सूक्ष्म कम होता है। इसलिए ये माना जाता है कि ये पिस्टन और ये जो प्रतिरोधी दाब है ये एक दूसरे के साथ में, ये एक शर्त है। ड्राइविंग फोर्स इज वेरी वेरी लेस देन अनंत सूक्ष्म कम, मतलब बहुत ही, मतलब इसको डिफरेंस को अपन मेजर नहीं कर सकते। इट्स ए इमेजिनेशन। क्या है? ये कल्पना है कि ड्राइविंग फोर्स प्रतिरोधी बल से बहुत सूक्ष्म कम है। तो इस समय जो इस कार्यकारी गैस पे एक अवस्था उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अवस्था। इसको और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि जब ड्राइविंग फोर्स प्रतिरोधी दाब से अनंत सूक्ष्म कम हो तो उस समय उत्क्रमणीय अवस्था उत्पन्न होती है जिसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बाद यही देखिए अनुत्क्रमणीय प्रकरण। अनुत्क्रमणीय प्रकरण irreversible प्रोसेस तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको दिखाना तो शो तो यही करना पड़ेगा। इरिवर्सिबिलिटी ये शो करती है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस स्वतः होते हैं। क्या होते हैं? स्वतः होते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम और स्वतः होते हैं और अत्यंत तेज गति से होते हैं। स्वतः होते हैं और अत्यंत तेज गति से होते हैं। और प्रकृति में जितने भी प्रक्रम होते हैं वो ज़्यादातर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में दाब, तो प्रतिरोधी दाब की शर्त है वो इनसे थोड़ी डिफरेंट होती है। वो मैं आपको अलग से इसका मैं एक डायग्रामेटिक से बताऊंगा अगली क्लास में कि अनुत्क्रमणीयता और अनुत्क्रमणीयता को किस प्रकार हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जितने भी प्रक्रम आप देख रहे हो, जैसे पेड़ पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, स्वतः प्रक्रम है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है, स्वतः प्रक्रम है, अनुत्क्रमणीय है। पर उत्क्रमणीय प्रक्रमों को फोर्सफुली करवाया जाता है। बहुत से सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं और अनुत्क्रमणीय
प्रक्रम होती है। ब्रह्मांड में होने वाली सारी अभिक्रियाएँ अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ होती हैं जो स्वतः होती हैं। इनकी थर्मोडायनेमिक्स और इनकी कार्य क्षमता अलग अलग होती है। वो हम अगली क्लास में मेजर करेंगे और अगली क्लास में ही हम ये देखेंगे कि अनुत्क्रमणीयता को और उत्क्रमणीयता को कैसे हम डिनोट करें, कैसे इनको अपन ये डाटा में लें और डाटा से समझाएं कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। तो इससे आगे हम अगली क्लास में देखें। और आपको सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इस लेक्चर से संबंधित तो आप इस कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में अपलोड कर दिया है मैंने। और मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि मेरा यूट्यूब चैनल है विनोद कुमार वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। और थंबनेल में जो अपनी कॉलेज का लोगो लगा हुआ है, कॉलेज के नाम का लोगो है, तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री और आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। और आप उसमें देखें, समझें, किताब पढ़ें और मैं आपको कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डालें। और अगर आपको कोई वीडियो में क्लियर प्रॉब्लम है तो वो भी मेरे को बताया था कि मैं इसको अगली क्लास में इम्प्रूव करूँ। धन्यवाद।